इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। शैलक राजा ज्ञाता धर्म कथा में अधिकार गया है। धर्म गुरु की वाणी सुनी और अपने साथियों के साथ दीक्षा ली। संयम के मार्ग पर चल पड़े और बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो बेटे ने कहा कि राजधानी में पधारो, राजकीय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर लो। पधारे। अब पहले के राजा रहे हुए तो सारी वीआईपी सर्विस, टोटली वीआईपी सर्विस में बीमारी तो ठीक हो गई तन की, लेकिन मन बीमार हो गया है। इसलिए कभी किसी की ट्रीटमेंट करानी हो ना, उसको वीआईपी सर्विस मत देना। वो वीआईपी सर्विस दे दी कि तन तो ठीक हो जाता है लेकिन मन बीमार हो जाता है। ट्रीटमेंट इतनी ही दो कि तन को स्वस्थ करना है, उसको सुख पहुंचाने के लिए ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। साधन देना चाहिए, सुविधा नहीं देनी चाहिए। उपचार देना चाहिए, मेजबानगिरी नहीं करनी चाहिए। और यू नो, आजकल हॉस्पिटल 5 स्टार बन गए। ट्रीटमेंट का खर्चा कम है, लग्जरी का खर्चा ज़्यादा है। और लग्जरी की ऐसी आदत लग जाती है कि मन बार बार बीमार होते ही रहता है। शैलक मुनि का, राजर्षि का तन बीमार, तन स्वस्थ हो गया, मन बीमार पड़ गया। छूटे नहीं, सुविधा किसको छूटे? खाना पीना, मस्ती में सोना है। चेलों ने मीटिंग करी कि गुरुदेव की विहार की अनुकूलता नहीं है, गुरुदेव अस्वस्थ है, हम यहां नहीं रुकते हैं। एक शिष्य को सेवा में रखते हैं, हम बाकी संयम की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव से आकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य लाभ होता है तब तक हम घूमने के लिए जाते हैं, पंथक को आपकी सेवा में रखते हैं, पंथक आपकी सेवा करेगा, हम विहार करते हैं। गुरु ने कहा अच्छा हो गया, गुड़ से काम हो गया, बोलना ही नहीं पड़ा, सारे निकल गए, तब मैं निश्चिंत मन से रह सकता हूं, पूरी लग्जरी का आनंद ले सकता हूं। और सारे संतों ने विहार किया, पंथक सेवा में है, और गुरु को ना सूर्योदय पता, ना सूर्यास्त पता, ना दिन पता, ना रात पता, ना प्रतिक्रमण पता, ना स्वाध्याय पता। लेकिन धन्य 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 उस पंथक को है जो गुरु के उपकारों को याद करते हुए गुरु की उसी भाव से सेवा करता है। गुरु सोए है, गुरु नशे में है, गुरु मस्ती में है, प्रतिगमन का समय हो चुका है और गुरु सोए पड़े हुए हैं। लेकिन वो गुरु को जगाता नहीं प्रतिगमन करने के लिए, स्वयं प्रतिगमन शुरू करता है खमासनों के तीसरे आवश्यक के लिए। गुरु के चरणों को स्पर्श करता है, श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करता है, भक्ति पूर्वक स्पर्श करता है। और वो स्पर्श गुरु को नींद में डिस्टर्ब कर देता है, नींद भंग हो गई। गुरु ने कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? क्या विनय है, क्या अभाव है। और पंथक जवाब देता है कि गुरुदेव, मैं हूं, मैंने प्रतिक्रमण करते हुए, खमासनों करते हुए आपके चरणों को स्पर्श किया। मेरे स्पर्श के कारण से आपको पीड़ा हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। चौमासी प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ, मुझे माफ करो। क्या विनय का प्रकार होता है, क्या भक्ति का सामर्थ्य होता है,
क्या समर्पण की शक्ति होती है। अरे 84 पक्षी है और मैं सोया पड़ा हूं। उड़ गई गुरु, जाग गई गुरु। सोया शेर जाग गया है। शिष्य गुरु का भगवान हो गया है। और फिर शैलक राजर्षि अपने जीवन की सारी विराधना का प्रायश्चित लेकर के फिर संयम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अप्पा चेव दमेवो, अप्पा हूं खलु दुदमो, अप्पा दंतो सोई हुई असीम लोये पर थय, वरम में अप्पा दंतो संजमे न तवे नय, माहम परिहिम दमंतो बंधनेनुम वय। मैं अपने स्वयं को संयम से और तप से भावित करूं। मैंने स्वयं को संयम और तप से भावित नहीं किया तो लोग मुझे बांध करके और पीड़ित कर करके मुझे सुधारेंगे। सुधरना तो है ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। थप्पड़ खा करके सुधरना कि थपकी खा के सुधरना, इतने दो ही ऑप्शन है। कर्म से सुधरना कि धर्म से सुधरना, इतने दो ही ऑप्शन है। परमा धार्मिक के कोड़े खाकर के सुधरना कि परमात्मा प्रभु महावीर के वाणी से सुधरना, इतने दो ही ऑप्शन है। सुधरना तो है ही है, सुधरने का कोई ऑप्शन तो है नहीं। जो धर्म से सुधरते वो सिद्ध हो जाते हैं, जो कर्म के आधार पर सुधरते वो उलझते रह जाते हैं। एक विनय की बात है। बहुत विस्तार से परमात्मा ने बात करी, बहुत गहराई से बात करी, इतनी गहराई से करी, इतनी गहराई से करी, इतनी गहराई से करी कि पूरा विनय का इंसाइक्लोपीडिया एक ही अध्याय में समाप्त कर दिया। परिवाड़िये न चिट्ठे जा भिक्खु दत्ते सनम चरे। कुछ लेना है आपको, कुछ पाना है आपको, तो वेटिंग लाइन में खड़े मत रहना है। कुछ लेना है तो वेटिंग लाइन में नंबर नहीं लगाना है। वेटिंग लाइन छोड़ करके परमात्मा कहते एक बाजू में खड़ा हो जा। क्या गहराई है परमात्मा की वाणी के, जितना सोचो उतना कम है। क्या कारण होगा? परमात्मा ने कहा तो वेटिंग लाइन में खड़ा रहेगा। हो सकता है कि तेरे पुण्य ज्यादा होंगे, हो सकता है कि देव दे रहा है उसका तेरे प्रति प्रेम भाव होगा, वो बाकी सबको अवॉइड कर करके तुझे देने आएगा। और जब वो तुझे देने आएगा तो जिनको छोड़ करके वो देने के लिए आया है उन सबकी बद्दुआ तुझे लगेगी। किसी की बद्दुआ को जो ग्रहण करता है वो अविनयी है, और केवल दुआ को ग्रहण करने का जो जीवन जीता वो भी नहीं है। बहुत धन्य है प्रभु, धन्य है कि मेरे किसी एक्शन के कारण से, मेरे किसी व्यवहार के कारण से किसी ने मेरे तरफ बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। परिवाड़िये न चिट्ठे जा भिक्खु दत्ते सनम सरे। काले न निख में भिक्खु काले ने पड़े कम में, अकालम च वेजदा काले कालम समारे। समय पर जा, समय पर आ, समय पर जा, समय पर आ, समय पर आना, समय पर जाना। समय है आने का है 7:25, आने का समय कौन सा है 7:25, जाने का समय है 9:30। समय पर आना, समय पर जाना है। काले कालम समाये रहे, जिस समय जो काम करना है उस समय ही वो काम करना है। जाने के समय में आओगे तो टकराओगे, और आने के समय में आओगे तो सारे तुम्हारे साथ आ जाएंगे। काले कलम समाये रहे, जिसका जो समय उस समय में वो काम करो। परमात्मा कहते हैं कि तुझे कुछ मिल गया, कुछ खाना है,
इस तरीके से कहा, इस तरीके से कहा कि लोगों को लगे कि बकरी खा रही है, भैंस नहीं खा रही है। कभी देखा अपने बकरी को खाते हुए? कभी देखा अपने भैंस को खाते हुए? भैंस खाती कम है, बिखरती ज्यादा है। अपरिसाड़ियम, नीचे गिराए बिना खाना है। अन्न पेट में जाने के लिए है, अन्न कचरे में जाने के लिए नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपरिसाड़ियम, नीचे गिराते हुए ने कहा तुझे दिया है खाने के लिए। सोच सकते हैं आपके क्या इतनी क्या बात है, गिर गया गिर गया। नहीं बंधु, यदि तुम स्थूल चीज वस्तु को नहीं संभाल सकते हो तो जो सूक्ष्म शक्ति के वरदान बरसते हैं वो भी गिरते ही चले जाएंगे। यही तो जीवन में हो रहा है। वस्तु को नहीं संभालने वाले भावों को कैसे संभाल पाएंगे? इसलिए प्रभु कहते हैं अन्न का कण नीचे नहीं गिराएगा तो प्रभु कृपा का कोई स्पंदन भी तेरे से मिस नहीं होगा। जिस समय तुम अन्न को मिस करते, जिस समय तुम पानी को मिस करते, अपने अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करते हो कि जिससे जिससे मुझे पोषण मिलता है उसको मैं वेस्टेज कर सकता हूं। अंदर एक कैरेक्टर तैयार होता है। भुंजे अपरिसाड़ियम, वेस्टेज करे बिना खाए, वेस्टेज करके मत खाए। नो कोय आयरियम अपानम पी न कोय। बड़ी गजब की बात कही कि बड़ों को दूसरों को भी गुस्सा मत दिला, तू भी क्रोधित मत हो। नो कोय आयरियम अपानम पी न कोय। दूसरे को भी गुस्सा करने के लिए मजबूर मत कर और तू भी गुस्सा मत कर। और तेरे कारण से कोई गुस्सित हुआ है, क्रोध हुआ है तो पत्ती है ना पसाए। ऐसा व्यवहार कर, ऐसा व्यवहार कर कि जिसने तेरे कारण से गुस्सा किया है वो मुस्कुराने लग जाए, वो हंसने लग जाए, उसका क्रोध प्यार में बदल जाए। पत्ती है ना पसाए। बहुत है। बस एक छोटा सा आग्रह कर दो, समापन कर रहा हूं। भूल करके भी मत समझना कि जितना आपके पास पहुंचा उतना ही है। जितना आपके पास पहुंचा उतना ही है, ये भूल करके भी मत समझना। मैं फील कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था। मैं 92 से आराधना कर रहा हूं। 2010 से तीर्थेशुषि देख रहे हैं, 2009 से तीर्थेशुषि देख रहे हैं। रायपुर में जो परमात्मा की कृपा बरसी, इसके पहले नहीं बरसी। आज इस अध्याय के जो रहस्य मेरे सामने प्रकट हुए, इसके पहले वो नहीं पता चले थे। तो भूल करके भी मत समझना कि जितना मैंने बोला उतना ही है। मैंने जो बोला है वो सागर की एक बूंद भी नहीं है, सागर की एक बूंद भी नहीं है। इस सागर में स्नान करने के लिए आपको आमंत्रण है, अब भाव से आमंत्रण है। अब पिकनिक मनाने के लिए अपने स्नेही जनों के साथ जाते हो, अब परमात्मा की वाणी की पिकनिक चल रही है, इसको एंजॉय करो अपने स्नेही सज्जनों के साथ। जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कल्याए सो मिच्छोराए सव धम्माइक मनाए जो मैं देवसिया यारो कहो तस खमा सुनो पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अपानम ओ सरामी। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर।
पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त क्वेश्चन यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।